हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके बोर्ड पर है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with wind in a horizontal line। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। पे अटेंशन टू व्हाट आई से। A 1.2 मीटर 1.2 मीटर फिगर बना रखा है। 1.2 मीटर ये है टॉल गर्ल, ये गर्ल है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। स्पॉट से बैलून, ये बैलून है, यहाँ पे उसको बैलून नज़र आता है। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट से बैलून मूविंग विद विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे वो बैलून चल रहा है, उड़ रहा है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। दिस हाइट इज 88.2 मीटर। दिस हाइट इज 88.2 मीटर। ये है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और 88.2 मीटर टॉप हाइट पर बैलून है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल। ये लड़की है, ये गर्ल है, आइज यहाँ पर है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। आई की जो लेवल होती है वो हॉरिजॉन्टल लेवल होती है, ऊपर ऐसे देखेगी वो। तो यहाँ पे कितना एंगल बना रही है वो? ऊपर देखेगी तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री जब ऊपर देख रही है तो यहाँ 60 डिग्री। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। उसके बाद क्या होता है? जब बैलून और आगे जाएगा तो क्या होगा? पहले तो ऐसे था, फिर ऐसे गया, यानी कि कम हो गया, तब वो 30 डिग्री हो गया, तब वो 30 डिग्री हो गया ऐसे। तब जब वो 30 डिग्री हो गया, वो पोर्शन आ गई बी पर। After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. हमें पता करना है, क्योंकि बैलून यहाँ पर था, यहाँ से कि यहाँ तक आया, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो हमें पता करना है EG। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फिगर आपके सामने है, बना रखा है मैंने, मैं शुरू करता हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है उसको। Let the initial position of the balloon be A, है ना? इनिशियल पोर्शन इसके बैलून की A है। एंड आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस टू बी। ठीक है, फिर पहुंच जाती है बी। लेट सी डी बी दी गर्ल। सी डी को गर्ल मान लो, 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर ये डिस्टेंस होगी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारा एम क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट ई जी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए सी ई लेंगे, और फिर ट्राइंगल लेंगे बी सी जी। इन राइट ट्राइंगल ए सी ई tan 60 क्या होगा? ए ई बाई सी। tan 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू ए ई कितना है? ए कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, ए कितना होगा? ए विल बी इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2। हम तो खाली ए ही देख रहे हैं ना, तो 1.2 तो गर्ल की हाइट है और ये ग्राउंड से 88.2 है, सो दिस विल बिकम 2 - 2 is 0, 8 - 1 is 7, 87 हो जाएगा ये। इट विल बी 87 बाई सी। सी वी डोंट नो व्हाट इट इज, so ultimately it will become CE into √3 is equal to 87. Therefore CE will be equal to 87 by √3. C मिल गया हम लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BGC।
in right triangle BCG, tan 30 is equal to BG by EG, BG by, सॉरी ये ट्राइंगल तो पूरा है ना, BG by CG। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। BG कितना होगा? BG will be 87, we have just found out, and CG कितना होगा? ओवर CG। अभी क्या हो जाएगा? इससे मालूम पड़ता है कि CG will be equal to 87 into √3। ठीक है, CG is equal to 87 √3। अब हमें क्या चाहिए? हमें EG पता करना है। EG will be equal to CG minus CE। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे जा रही है ना। तो CG कितना है? CG 87 √3 माइनस CE कितना है? C यहाँ पर है 87/√3। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? 87 को कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? यू विल हैव 87। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, एलसीएम होगा √3, 1 into √3 माइनस √3 1 = 1। सो इट विल बिकम मैं यहाँ कर रहा हूँ 87 into 2/√3। क्या हो जाएगा? 174/√3 मीटर। इसको अगर हम लोग देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग 174 को फैक्टराइज करेंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 3 into 2 into 29/√3। तो इसको √3 को अब ब्रेक करोगे, √3 into √3 ऐसे करोगे, √3 to कैंसिल हो जाएगा, आएगा 58/√3 मीटर। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बैलून्स ए एंड बी। ठीक, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके बोर्ड पर है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपके बोर्ड पर? अ स्ट्रेट हाईवे, लास्ट क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टॉवर। एक सीधी हाईवे है, इट लीड्स टू द फुट ऑफ ए टॉवर। फिगर बनाऊंगा अभी। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर, ऊपर से देखता है कोई आदमी, ऊपर से कोई देखता है टॉवर को ऊपर से। ऑब्जर्व से कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्रीज, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, और नीचे की तरफ देख रहा है, यानी कि जो एंगल बनेगा यहाँ से और लाइन ऑफ साइट और इसके बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी नीचे देखते हैं हम लोग तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉवर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्रीज विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर, यानी कि जो कार है वो फुट ऑफ द टॉवर की तरफ जा रही है। कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टॉवर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, ऊपर से आदमी देख रहा है, पहले 30 डिग्री थी, फिर उसके बाद 60 डिग्री हो गई। Find the time taken by the car to reach the foot of the top from the point। मैं फिगर बनाता हूँ, आप इसे समझ लें कि हो क्या रहा है यहाँ पर। इस तरह है, ये कर दीजिए AB। दिस आवर टावर, ये टावर है, ये फिगर है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है ना, ये जाएगा फुट ऑफ द टावर, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। दिस विल बिकम आवर हॉरिजॉन्टल लेवल। नाउ लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ऐसे जा रहा है, ये टावर है, इसके फुट पर ही ऐसे जा रहा है। फिर क्या होगा? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व से कार इस रोड पे जा रही है, ये हाईवे है, ये हाईवे है, ठीक है, ये टावर है, ऊपर से देख रहा है। अ कार इज अप्रोचिंग लाइक दिस, so what happens is he makes an angle of 30 degree. So when this angle will be 30 degree, two lines are parallel, this is transversal, this will become 30 degree. So a man standing at the top of a tower
ऑब्जर्व से कवर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ऐसे देखता है 30 डिग्री डिप्रेशन, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये कार जा रही है फुट ऑफ द टावर की तरफ। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है यहाँ से 60 डिग्री हो गया है, तो यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, दिस विल बिकम, दिस होल थिंग विल बिकम 60 डिग्री, सो दिस विल बिकम 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, हमें यहाँ से पता करना है और यहाँ तक फुट ऑफ द टावर पहुँच रहा है ना, इस पॉइंट से कार को कितना टाइम लगेगा टू रीच डी बी। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ मच टाइम विल द कार टेक फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम पॉइंट, विल द कार टेक टू रीच फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट बी। शुरू करते हैं। ए बी इज द टावर एंड दिस इज द हाईवे, सी डी इज द हाईवे। ठीक है, तो बाकी सब तो सिंपल एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह। मैं सीधे चलता हूँ इन ट्रायंगल ए, कौन कौन सा ट्रायंगल होगा हमारा, एक जहाँ था 30, एक होगा ए सी बी, एक होगा ए डी बी, इसकी सहायता से पता करेंगे डी बी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, बस फिगर बनाना है और फिर समझना है। विल डू इट इन ट्रायंगल ए डी बी, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, tan 60, tan 60 क्या होगा, ए डी बाई डी बी, ए बी बाई डी बी और बी डी। ए बी बाई डी बी, tan 60 कितना होता है, विल बी इक्वल टू ए बी, ए बी, so it will be AB by DB. What does it mean? DB into √3 is equal to AB. हमें तो इंटरेस्ट DB में पता करने में है ना, तो मैं लिखूंगा DB is equal to AB by √3। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा ये बन गया। दूसरा लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, कौन सा, ACB, ACB क्या करेंगे यहाँ पर, tan 30 क्या होगा, AB by BC, AB बाई BC और CB, तो क्या हो जाएगा, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। AB कितना है, सेम एज इन द प्रीवियस केस, वी डोंट नो। BD प्लस DC, तो क्या हो जाएगा ये, हमें हमारा एम क्या है, हमारा एम तो DC DB पता करना है। आवर एम इज टू फाइंड आउट DB, B√3 इज इक्वल टू BD प्लस DC, तो क्या हो जाएगा ये, AB√3, BD क्या है, AB बाई √3 प्लस DC, दिस इंप्लाइज AB बाई √3, AB√3 माइनस AB बाई √3 इज इक्वल टू, दिस विल बिकम, DC विल बी इक्वल टू AB इंटू √3 माइनस 1/√3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, और पिछले सवाल की तरह ये कुछ ऐसा बनेगा, ये 3 माइनस 1, तो जाएगा AB इंटू 2/√3 और 2AB बाई √3। ठीक है, ये क्या है, DC है। अब देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है, क्यों पता किया हम लोगों ने, ये DC क्यों पता किया, टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस दिस फ्रॉम C to D इज 6 सेकेंड्स, क्योंकि इन्होंने कहा था 6 सेकेंड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार 60 डिग्री, तो इतना टाइम लगा 6 सेकंड लेने में। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, सो हाउ विल डू इट, विल यूज यूनिटी मेथड। क्या करेंगे देखिएगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, टाइम टेकन टू कवर A is 6 seconds, therefore time taken to cover DB will be equal to, कैसे करोगे इसको, CD क्या है, CD is nothing but 2AB by 3, 2AB by √3
को कवर करने में 6 सेकंड लगते हैं, तो DB को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? DB को कवर यानी कि AB बाई रूट 3 कवर करने में कितना लगेगा? AB बाई रूट 3 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो क्या हो जाएगा ये, एक बार देखिएगा ध्यान से, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको मैं अगर क्लियरली करूँ तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ कर दूँ, कैन यू सी दिस? आई विल डू इट हियर। सो क्या हो जाएगा ये, दिस इज लाइक 6 into AB by root 3 divided by 2AB by root 3. So it will become 6 into AB by root 3 into root 3 by 2AB. This cancels. This cancels. 6 by 2 means 3 seconds. The time taken by the car to reach the distance, to reach the foot of the tower from this point is 3 seconds. 3 seconds the answer, यहाँ से क्या आता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और एक ईमेल आईडी मैंने आपको दे रखा है urmilprakash@gmail.com, उस पर आप जो भी क्वेश्चंस हो भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो तो हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। जस्ट लेट मी नो व्हाट आर यू नीड, व्हाट आर क्वेश्चंस यू नीड टू बी सॉल्व, ठीक है ना, फर्दर। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है। जो करा रहा हूँ NCERT इज़ मस्ट। उसके बाद आपको जो भी सवाल लगते हैं और करने हो, विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो एट अ लेटर स्टेज। ओके, दिस हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय।